आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प तरीके पर बात करने वाले हैं। सरकारी खबर चैनल ने हाल ही में ई विकास पोर्टल पर फर्टिलाइजर एलोकेशन यानी उर्वरक आवंटन को नेविगेट करने का एक खास तरीका विस्तार से बताया है। हमारा पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा कि ये स्रोत पोर्टल के काम करने के तरीके के बारे में क्या नई जानकारी देता है और हम इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में जाकर इसे समझेंगे। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही अहम सवाल से शुरू होती है। जब आवंटन की सीमाएं इतनी सख्त हैं, तो छोटे जोत वाले किसान अपने उर्वरक टोकन को कानूनी रूप से कैसे कई गुना बढ़ा रहे हैं? यही वो मुख्य पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ये डिजिटल सिस्टम की खामियों और कृषि की जमीनी हकीकत के बीच के एक बहुत ही रोचक टकराव को सामने लाता है। भाग 1, उर्वरक की कमी की समस्या। चलिए सबसे पहले इस मूल समस्या को समझते हैं जो ई विकास सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हर कृषि श्रमिक के सामने आती है। देखिए, स्रोत के मुताबिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR के दिशा निर्देश काफी सख्त हैं। ये नियम इस बात को पूरी सख्ती से तय करते हैं कि छोटे प्लॉट्स के लिए कोई व्यक्ति कितनी खाद ले सकता है। पोर्टल का पूरा सिस्टम इन्हीं नियमों पर चलता है, जो दर्ज की गई जमीन के आकार के हिसाब से ही खाद की अनुमति देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पोर्टल पर सामान्य खेती के लिए 3 एकड़ का प्लॉट दर्ज किया जाता है, तो इसके बदले में पोर्टल केवल लगभग 135 किलोग्राम यानी मुश्किल से 3 बोरी यूरिया ही दे पाता है। साथ ही फास्फोरस और पोटेशियम भी बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। जाहिर है, कई किसानों की जरूरत के हिसाब से ये कोटा काफी कम पड़ जाता है। भाग 2, बागवानी या हॉर्टिकल्चर का तरीका। अब देखते हैं कि खाद की इस कमी ने किस अप्रत्याशित वर्कअराउंड या तरीके को जन्म दिया है जो इस वक्त पोर्टल पर धड़ल्ले से चल रहा है। स्रोत ने यहाँ एक बड़ा ही अनोखा डिजिटल लूपहोल खोज निकाला है। ये तरीका डिजिटल फसल प्रोफाइल को सामान्य कृषि से बदलकर उद्यानिकी या बागवानी में बदलने पर टिका है, और इसमें भी खास तौर पर अंगूर की खेती को चुना जाता है। दरअसल पोर्टल का सिस्टम अंगूर जैसी फसलों के लिए खाद की जरूरतों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। अब जरा इस भारी अंतर पर गौर कीजिए। जैसे ही फसल के चयन को बदलकर अंगूर किया जाता है, यूरिया का भत्ता सीधे रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। ये 135 किलोग्राम से उछलकर सीधे 240 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। सिस्टम के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। और सिर्फ यूरिया ही नहीं, फास्फोरस और पोटेशियम के कोटे में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। सामान्य 60 और 36 किलोग्राम से छलांग लगाकर ये दोनों सीधे 180 किलोग्राम के आंकड़े को छू लेते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पोर्टल का एल्गोरिदम उद्यानिकी फसलों को कितनी ज्यादा तवज्जो देता है। भाग 3, स्टेप बाय स्टेप टोकन बुकिंग। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि भाई आम लोग इस टोकन को बुक कैसे कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है ई विकास पोर्टल पर आधार के जरिए लॉगिन करने से। खसरा फसल विवरण वाले हिस्से में जाकर पहले से मौजूद डेटा को हटाया जाता है। फिर एक नया विवरण जोड़ने की तैयारी होती है, जिसमें सभी खसरों पर एक समान फसल उगाने वाले विकल्प पर हाँ चुना जाता है। और यहीं पर वो गेम चेंजर कदम उठाया जाता है। सामान्य फसलों को छोड़कर मुख्य श्रेणी में उद्यानिकी का चुनाव करना होता है। इसके बाद फसल के प्रकार में अंगूर को चुना जाता है और बस सबमिट कर दिया जाता है। यही वो एक कदम है जो कोटे की पूरी तस्वीर बदल देता है। डेटा सबमिट तो हो गया, लेकिन उर्वरक चयन स्क्रीन पर पहुंचकर सीधे यूरिया बुक करना इतना आसान नहीं है। स्रोत के अनुसार इसके लिए एक खास तरकीब, या जिसे हम कार्ट अनुक्रमण कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि सिस्टम कई बार डायरेक्ट यूरिया बुकिंग को ब्लॉक कर देता है, इसलिए एक अलग रास्ता अपनाया जाता है। पहले NPK का कोई वेरिएंट चुना जाता है, जैसे कि 12-32-16 वाला मिश्रण, और उसे कार्ट में जोड़ा जाता है। जब वो सफलतापूर्वक जुड़ जाए, केवल उसके बाद ही यूरिया को पोर्टल के कार्ट में जोड़ा जा सकता है। तो सबसे अहम बात है ये फाइनल डिजिटल आंकड़ा। इस तरीके का इस्तेमाल करके महज 3 एकड़ के प्लॉट पर 18 बोरी NPK और 9 बोरी यूरिया के लिए टोकन सुरक्षित किए जा सकते हैं। शुरुआत में हमने जो 3 बोरी का आंकड़ा देखा था, उसके मुकाबले ये सच में हैरान करने वाला है। भाग 4, महत्वपूर्ण सीमाएं और चेतावनियां। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू देखना भी बेहद जरूरी है। इस तरीके के साथ कुछ बहुत ही बड़ी चेतावनियां जुड़ी हैं। स्रोत ने खुद इस पूरे तरीके को लेकर 3 बहुत ही गंभीर चेतावनियां दी हैं, जो बताती हैं कि ये डिजिटल विकल्प कोई जादू की छड़ी नहीं है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली बात,
यूरिया और एनपीके का कोटा तो बेशक बढ़ जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा समझौता करना पड़ता है। अंगूर श्रेणी चुनते ही डीएपी उर्वरक पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसका कोटा गिरकर बिल्कुल शून्य पर आ जाता है। तो अगर किसी को डीएपी की जरूरत है तो ये तरीका बिल्कुल बेकार है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, स्रोत ने साफ साफ बताया है कि बढ़ा हुआ ई टोकन डिजिटल रूप से तो जनरेट हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह हैक अभी परखा नहीं गया है। मतलब यह है कि क्या वितरण केंद्र वास्तव में इस फूले हुए डिजिटल टोकन को मानकर उतनी खाद हाथ में देंगे भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे आखिरी चेतावनी गिरदावरी यानी सरकारी फसल निरीक्षण को लेकर है। स्रोत की चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये केवल कुछ समय का ही खेल हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे ही ई विकास पोर्टल आधिकारिक गिरदावरी रिकॉर्ड के साथ सिंक होगा, ये मैन्युअल एंट्री वाला लूप होल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पोर्टल असली खेत के डेटा को ही सही मानेगा और उर्वरक का कोटा वापस उसी स्तर पर आ जाएगा जो फसल असल में बोई गई है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे कृषि के ये डिजिटल पोर्टल विकसित हो रहे हैं और सीधे असली फील्ड इंस्पेक्शन के साथ सिंक हो रहे हैं, खाद की कमी का सामना करे किसानों के लिए ऐसे डिजिटल लूपहोल आखिर कब तक टिक पाएंगे? यह सवाल तकनीक, सरकारी नीति और खेती की जमीनी हकीकत के बीच के उस जटिल संतुलन को सामने लाता है, जो आज के समय की एक बड़ी सच्चाई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।